आज फिर से नई परख के दोस्तों को मेरा नमस्ते। एक बार फिर मैं कुछ राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर आपको संबोधित करने वाला हूँ। मेरी बात सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर के होगी। तो दोस्तों, हो वही रहा है जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ परसों की सीधी बात में की थी। राहुल गांधी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। वे सड़क पर निकल चुके हैं। उस वक़्त मैंने बताया था कि वो तैयारी कर रहे हैं और अपने साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि सारी तैयारी हो चुकी है और वो लोग पूरी तरीके से हमले के मोड में हैं, आंदोलनकारी मोड में हैं। सारे विपक्षी नेता भी राहुल गांधी के साथ निकले हुए हैं। वे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं। जो पार्टियां पहले इंडिया गठबंधन से अलग हो गई थी या होना चाहती थी, वे भी लौट आई हैं। और तो और जिन सांसदों के बारे में चर्चा गर्म थी कि वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने की जुगाड़ लगा रहे हैं, वे शशि थरूर जैसे सांसद भी इस आंदोलन में भागीदारी करते हुए और राहुल के पक्ष में कुछ मजबूत सा वक्तव्य देते हुए दिखाई पड़े। ये है राहुल के इस नए आंदोलन की शिद्दत। आंदोलन का चरित्र निस्संदेह राष्ट्रीय है। साल भर चले असाधारण किस्म के किसान आंदोलन के बाद यह पहला बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन है जो पूरे देश की जनता के मानस को प्रभावित कर रहा है। हम सब लोगों के वोटों का अधिकार, हम लोगों की राजनीतिक आजादी दांव पे लगी हुई है। इस बात को जितनी बार कहा जाए उतना कम है। विपक्ष के आज 300 सांसद, ध्यान कीजिए, पूरे 300 सांसद आज वोट चोरी के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए मैदान में उतरे। विपक्षी एकता एकता आज एक मजबूरी बन गई है, लोकतांत्रिक कर्तव्य बन चुकी है। क्यों ना हो, हमारा समूचा लोकतंत्र, हमारी राजनीतिक आजादी और चुनाव प्रणाली दांव पर जो लगी है। राहुल के नेतृत्व में विपक्षी सांसद चुनाव आयोग से मिलने जा रहे थे, पर पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। गिरफ्तारियां की गईं, सांसदों को 2 घंटे तक थाने में रखा गया, उसके बाद वे रिहा हुए। आंदोलन करते हुए वे नारे लगा रहे थे, वोट चोर, गद्दी छोड़। ये नारा है जो अब लगातार बहुत दिनों तक हिंदुस्तान की फिजाओं में गूंजता रहेगा। वोट चोर, गद्दी छोड़। पुलिस के बैरियर लगे हुए थे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश तो बैरियर फांद गए। जब पुलिस ने रोका तो वहीं जमीन पर बैठ गए। उन्हीं के साथ प्रियंका और कई सांसद भी जमीन पर बैठ गए और नारे लगाने लगे। राहुल ने गिरफ्तारी देते हुए जो कहा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। राहुल ने कहा, हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हालत देखिए। 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि आप मिलने नहीं आ सकते, क्योंकि चुनाव आयोग सच्चाई से डरता है। अब ये राजनीतिक लड़ाई नहीं रही, वे इस स्पिरिचुअल देश की आत्मा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान को बचाने की लड़ाई है ये। संविधान के हिसाब से एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने साफ दिखा दिया है कि अब हमारे लोकतंत्र से एक व्यक्ति एक वोट का कंसेप्ट छीना जा रहा है। देश के युवाओं को ये सच्चाई पता लग गई है। अब चुनाव आयोग का छिपना मुश्किल है। यह चुनाव आयोग का ही तो डेटा है। ये कोई मेरा डेटा तो है नहीं, जिसके लिए मैं हलफनामे पर दस्तखत करूंगा। चुनाव आयोग डेटा उठाए और उसे अपनी वेबसाइट पर डाले, फिर उसे खुद पता चल जाएगा कि गड़बड़ियां कहां हुई और किसने की और कैसे हुई। यह सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। ऐसा सिर्फ बंगलुरु में ही घटित नहीं हुआ है, बल्कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ है। चुनाव आयोग जानता है कि जो डेटा वो छिपाने की कोशिश कर रहा है, वह डेटा छुपेगा नहीं, बल्कि बम की तरह फटेगा। इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों को रोका गया है, हिरासत में लिया गया है, लेकिन वोट चोरी की सच्चाई अब देश के सामने आ चुकी है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं, यह लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। एकजुट विपक्ष और देश का हर मतदाता मांग करता है साफ सुथरी वोटर लिस्ट। देश का हर मतदाता मांग करता है साफ सुथरी वोटर लिस्ट, और ये हक हम हर हाल में लेकर रहेंगे। राहुल गांधी ने वेबसाइट पर एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया है। आप अगर चाहें तो इस मुद्दे पर मिस्ड कॉल देकर अपना डिजिटल समर्थन भी दे सकते हैं। दोस्तों, आज इस आंदोलन ने दिल्ली के दरवाजे में दस्तक दी है और अगले हफ्ते इसकी गूंज बिहार में सुनाई देगी। बिहार में चूंकि एसआईआर का लोकतंत्र विरोधी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, इसलिए वहां आंदोलनकारी गतिविधियां और अधिक सघन होंगी।
वहां महागठबंधन पूरी तरह से योजना बनाकर एसआईआर के खिलाफ आंदोलन को चुनाव के साथ एक मेक कर देना चाहता है, ताकि पूरी तरह से नीतीश भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी एनडीए को नेस्त नाबूद कर दे। देखिए, बिहार के इतिहास में शायद ही किसी सरकार के खिलाफ इतनी नाराजगी पैदा हुई हो जितनी नाराजगी इस वक्त नीतीश भाजपा की सरकार के खिलाफ है। मैं नीतीश भाजपा सरकार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं और भाजपा उनके पीछे छिपकर सरकार चलाती है। और उसका दांव ये होता है कि लोग नाराज होंगे तो नीतीश कुमार से नाराज होंगे, भाजपा से नाराज नहीं होंगे। एंटी इनकम्बेंसी होगी तो नीतीश कुमार को वो एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ेगी, भाजपा को नहीं झेलनी पड़ेगी। ये चुनाव इस भाजपा के इस मुगालते का भी पर्दाफाश कर देगा। महागठबंधन के कार्यकर्ता जो बहुत जमीनी स्तर पर पूरे बिहार में जमकर मौजूद हैं, वे बूथ स्तर पर काफी सघन तरीके से एक जांच पड़ताल चला रहे हैं, जिससे चुनाव आयोग द्वारा की या एसआईआर के दौरान की जा रही गड़बड़ियों को पकड़ा जा सके और उनका पर्दाफाश किया जा सके। आपको ध्यान होगा, पिछली 9 जुलाई को बिहार में एक हड़ताल की गई थी जो ट्रेड यूनियनों के लेबर कोड के सवाल पर थी। लेकिन महागठबंधन ने क्या किया? महागठबंधन ने इस ट्रेड यूनियन की हड़ताल को, जो कि आमतौर पर सीमित आर्थिक मुद्दों के ऊपर होती है, इसे वोटों की चोरी से जोड़ दिया और पूरे दिन का चक्का जाम किया गया। इंडिया गठबंधन की पार्टियां जिस तरह से इस ट्रेड यूनियन कार्यक्रम में उतरी, उससे साफ हो गया कि अब हर मुद्दे को, चाहे वह मजदूरों का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे छात्रों का हो, चाहे मध्यवर्गीय लोगों का हो, चाहे महिलाओं का हो, उसे वोट चोरी से जोड़ा जाएगा। राहुल गांधी भी आए, दूसरी पार्टियों के नेता भी उसमें उतरे। तेजस्वी यादव बुखार में थे लेकिन वो भी आए। 17 अगस्त से बिहार में एक वोटर अधिकार यात्रा शुरू की जा रही है। इसमें पूरा इंडिया गठबंधन भाग लेगा। सासाराम से शुरू करके पूरे बिहार में 17 से 30-31 तारीख तक यह जन जागरण चलेगा। इसके समापन पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कहना ना होगा कि ये माहौल वैसा ही है जिसमें नारा लगता रहा है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बिल्कुल माहौल आजादी की लड़ाई जैसा है। आखिरकार हम लोग अपने वोट की उस राजनीतिक आजादी की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि संविधान ने हमें 1950 में पास होने के बाद प्रदान की थी। दोस्तों, सवाल यह है कि चुनाव आयोग और सरकार के पास विपक्ष के इस हल्ला बोल कार्यक्रम का जवाब क्या है? दरअसल अगर वो चाहते तो वो एक अच्छा लोकतांत्रिक जवाब दे सकते थे। वे कह सकते थे कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं और वो प्रश्न, उन प्रश्नों को तथ्यों से प्रमाणित किया है, हम इनकी जांच करेंगे, हमें थोड़ा समय दिया जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बहुत ही ओछे और क्षुद्र किस्म के हथकंडों का इस्तेमाल करके, धौंस पट्टी का इस्तेमाल करके हालात को प्रबंधित या मैनेज करने में लगे हुए हैं ताकि राजनीतिक नुकसान कुछ कम हो जाए। नुकसान राजनीतिक बहुत हो रहा है। साख गिर रही है सरकार की, साख गिर रही है चुनाव आयोग की। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि कुछ हथकंडेबाजी की जाए जिससे नुकसान को न्यूनतम कर दिया जाए। आप जानते हैं कि इसके लिए पहला हथकंडा ये अपनाया गया कि जैसे ही राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वैसे ही आयोग ने उनसे अपने आरोपों का हलफनामा मांगना शुरू कर दिया। आपको ध्यान होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब पत्रकार सवाल पूछ रहे थे तो उसमें एक गोदी मीडिया, आईएनए का एक एनआईए का एक पत्रकार, एनआईए के एक पत्रकार ने सवाल पूछा, क्या आप इसको हलफनामा देने को तैयार हैं? यानी पहले से उसको सिखा पढ़ा के भेजा गया था कि ऐसा सवाल पूछना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि शिकायतकर्ता से कोई हलफनामा नहीं मांगता। इसका कोई प्रावधान नहीं है, इसकी कोई परंपरा नहीं है। मैंने अपने वीडियो में यह भी बताया था कि न सरकार हलफनामा मांगती है, न अदालत हलफनामा मांगती है, न पुलिस हलफनामा मांगती है। लेकिन चुनाव आयोग अपने ही आंकड़ों पर आधारित शिकायत पर हलफनामा मांगने लगा। ऊपर से चुनाव आयोग ने एक और कलाबाजी खाई। उसने अपनी मांग को कानूनी रूप देने के लिए नियम नंबर 20(3)(b) का हवाला दिया कि उसके तहत हलफनामा देना होगा। लेकिन आपदा प्रबंधन के इस घटिया हथकंडे की पोल बहुत जल्दी खुल गई। पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने सबसे पहले इसकी पोल खोली, फिर लोकसभा की पूर्व महासचिव स्नेहलता जी ने
और दिल्ली विधानसभा के सचिव आचार्य जी ने भी इसका पर्दाफाश कर दिया। इन तीनों नेताओं ने एक स्वर से बताया कि यह कानून तो मौजूदा परिस्थिति पर लागू ही नहीं होता। वास्तव में यह कानून तो तब लागू होता है जब चुनाव से पहले वोटर लिस्ट बन रही हो। लेकिन राहुल गांधी ने तो वोट चोरी का यह सवाल तब उठाया है जब कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं। अब तो ये नियम काम का ही नहीं रहा। जैसे ही पर्दाफाश हुआ, वैसे ही इस विषय में आयोग ने चुप्पी साध ली। इस समय भाजपा के तिकड़मबाज किसी नए हथकंडे के बारे में सोच रहे होंगे ताकि वोट चोरी पर चल रही चर्चा को पटरी से उतारा जा सके। दोस्तों, सरकार अपनी तरफ से हर तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है ताकि किसी न किसी प्रकार जनता की दिलचस्पी इस आंदोलन पर केंद्रित न रहे, उसे इस आंदोलन से भटकाया जा सके। बड़ी चालाकी से इसी समय सरकार ने हमारी रक्षा सेनाओं के सेनापतियों के वक्तव्य जारी करवाने शुरू कर दिए। पहले वायुसेना अध्यक्ष का वक्तव्य आया, फिर थल सेना अध्यक्ष का वक्तव्य आया। क्या ये देखकर ताज्जुब नहीं होता कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री बोल चुके हैं? थोड़ी बहुत देर नहीं, 1.5-2 घंटे बोले थे। रक्षा मंत्री भी बोल चुके हैं, उन्होंने तो बहस की शुरुआत उन्होंने ही की थी। गृह मंत्री बोल चुके हैं, लेकिन तब उन्होंने उन तमाम तथ्यों की, किसी भी तथ्य की चर्चा नहीं की कि हमारे रणबांकुरों ने पाकिस्तान को किस तरह पराजित किया, उसके कितने विमान गिराए, वहां क्या क्या तबाह किया गया। क्या ये सारे तथ्य चालाकी से सरकार ने बात के लिए रख लिए थे ताकि जरूरत पड़ने पर किसी राजनीतिक हालात को स्पिन देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सके? यह सही है कि हमारी रक्षा सेनाएं पूरी तरीके से गैर राजनीतिक हैं, लेकिन यह सरकार उनका राजनीतिक इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस कड़वी हकीकत से हम और आप सब वाकिफ हैं। दोस्तों, जैसे जैसे ये आंदोलन परवान चढ़ेगा, वैसे वैसे सरकारी हथकंडे और चालाक और कुटिल होते जाएंगे, दमन भी किया जाएगा। उस सूरत में आंदोलन किस दिशा में चला जाए, आज यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन वही समय होगा जब राहुल गांधी और विपक्ष को अपनी असली परीक्षा देनी होगी। उन्हें गारंटी करनी होगी कि आंदोलन किसी भी तरह से अपने रास्ते से न भटके। उसे इस मांग पर डटा रहना होगा कि चुनाव आयोग मतदाता सूचियों का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड दे, हमारी की गई शिकायतों और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच करे और एक ऐसी वोटर लिस्ट बनाए जो निष्पक्ष चुनाव की गारंटी कर सके और तमाम राजनीतिक दलों को केवल भाजपा के फायदे के बारे में, भाजपा फायदे के लिए ही ये लिस्ट ना बनाई जाए, बल्कि तमाम दलों को उस लिस्ट के जरिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। दोस्तों, क्या आपको यह बात एक विडंबना नहीं लगती कि जो सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रही थी, जो चुनाव आयोग एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने की तैयारी कर रहा था, वह इस समय अपनी साख को बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है? क्या इस समय कोई एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा कर रहा है? कोई नहीं। चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। धन्यवाद। आज बस इतना ही दोस्तों, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पड़ोसियों और अपने दोस्तों से भी कहें कि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।